ओके, तो अभी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो लाइक मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेती हूँ। फॉर्म मॅम, स्क्रिप्ट आपण वरती घेतलं चालत नाही का बॉडीच्या एक्झॅक्ट खाली? आणि त्याच्यानंतर मग फॉर्म्स वगैरे केले स्क्रिप्ट पाहिजे चालेल? जर का पहिलेच मी टाकलं ना तर पहिलेच ही जेएस ची फाईल लोड होऊन जाते. हा आणि मॅडम, आउटपुट येत नव्हतं त्याच्यामुळे माझं म्हणून. हा, त्यामुळे ही फाईल पहिलेच, जेएस ची फाईल पहिलेच लोड होते आणि मग खाली काही जर लॉजिक लिहिलं असेल तर मग ते नाही होत डिस्प्ले, त्यामुळे मग ते आपण खाली लावत आहोत त्याला. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म लिया है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो इनपुट बॉक्स लेने हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इनपुट टाइप नंबर, ले लेते हैं यहाँ पे उसका टाइप नंबर, और एक इनपुट टाइप नंबर, एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे बटन, सपोज ऐड नाम का बटन बना लेते हैं यहाँ पे। और बटन को टाइप भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ बटन। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर, दिख रहा है ब्राउजर स्क्रीन आपको? यस मॅम. यस मैम। तो यहाँ पे अभी करना क्या है, एक बटन के नीचे पी टैग भी ले लेती हूँ, जहाँ पे मैं रिटर्न कर लेती हूँ आंसर, आंसर विल सी हियर, ऐसे कुछ तो भी लिख लेते हैं। मतलब अभी सपोज यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है एक 5, यहाँ पे नंबर लिखा 5, और ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसका एडिशन होके वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। जहाँ पे मैंने लिखा है आंसर विल बी हियर, तो ये हट जाना चाहिए और उसकी जगह पे जो भी एडिशन आपने किया है वो आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी समझ के क्या लेना है हमें, कि हमें इनपुट के अंदर की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। जो इनपुट बॉक्स है आपके पास, उस इनपुट के अंदर की वैल्यूज को गेट करोगे, फिर उनका एडिशन करोगे। एडिशन करने के बाद फिर वो एडिशन वाली वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और इस टेक्स्ट की जगह दिखा देंगे इनर इनर टेक्स्ट के हेल्प से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट बॉक्स के ऊपर आईडी पास कर देते हैं हम लोग, ताकि हम उसका वैल्यू गेट करें तो आईडी के बेसिस पे गेट कर सकते हैं, क्लास नेम के बेसिस पे गेट कर सकते हैं। बट जरूरी है कि आप आईडी पास करो, क्योंकि अभी हर एक इनपुट का आईडी हमारा यहाँ पे यूनिक होना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग सेल्स है हमारे पास यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आईडी दिया है num1, इसको भी आईडी दिया है num2। और ये पैराग्राफ जो लिखा है ना हमने, इस पैराग्राफ को भी एक आईडी हम लोग पास कर लेते हैं, लाइक सपोज आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? HTML पे सिंपल सा कोड किया है, दो इनपुट बॉक्स, एक बटन और एक पैराग्राफ में लिखा है टेक्स्ट। अब जेएस फाइल में आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जेएस फाइल में आने के बाद अभी बताओ मुझे कि मुझे इनपुट के अंदर की वैल्यू गेट करनी है, तो उसके लिए क्या लिखूं यहाँ पर, आप बताइए। सपोज ये num1 का वैल्यू गेट करना है हमें, तो उसके लिए किस तरह से गेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को? पहले तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा मैम अपने को। ठीक है, सपोज लेट num1 नाम का नाउ ही मैंने ले लिया, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, गेट एलिमेंट बाय आईडी से यहाँ पे आईडी का नाम देना पड़ेगा, आईडी का लाइक num1। num1। ओके, और उसके यस अंदर मैम। की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट डॉट वैल्यू। वैल्यू। यस। ठीक है, ये इस दैट्स इट। ठीक है, उसी तरह से अभी एक और वेरिएबल बनाएंगे। num2। एक से काढ़ू, लेट num2 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर यहाँ पे गेट करेंगे num2 की वैल्यू, तो डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी ये क्या करना है, एडिशन करना है, तो एक और वेरिएबल लगेगा हमारे को यहाँ पे, सपोज लेट एडिशन दिखाना है मुझे तो। और ऐड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें ये num1 को प्लस करना है ये num2 के साथ। ठीक है, अभी जो भी एडिशन आएगा ना हमारा, ये जो भी एडिशन आने वाला है वो मुझे कहाँ पे दिखाना है, इस प्लेस पे दिखाना है, इस टेक्स्ट पे। मतलब इस टेक्स्ट की जगह, जैसे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट की जगह वो एडिशन आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये टेक्स्ट मैंने पैराग्राफ
टैग में लिखा है, तो आईडी के जरिए पैराग्राफ के अंदर का कंटेंट गेट करके इनर टेक्स्ट के जरिए उसे मैं इस वेरिएबल के साथ बदल दूंगी। तो यहाँ पे अभी देखिए, लेट ans नाम का वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और पैराग्राफ को मैंने आईडी भी दे रखा था वही ans करके, और डॉट इनर टेक्स्ट, यानी कि आप इनर टेक्स्ट के जरिए आप HTML टैग के अंदर का कंटेंट सेट भी कर सकते हैं ना, कल हमने देखा था जैसे गेट कर सकते हैं वैसे सेट भी कर सकते हैं। तो मैंने इनर टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू दे के मैं ये लिख लेती हूँ ऐड। मतलब जो भी एडिशन आएगा ना वो इसमें सेट हो जाएगा, किसमें, या आंसर नाम का आईडी जिस किसी टैग पे लगा है उसके अंदर ये सेट हो जाएगा एडिशन। बस इतना करना था हमें कोड, सिंपली 4 लाइंस का। बट अभी ये सब याला होना कब, टाइप कास्ट करावं लागेल का मॅडम? क्या? नम वन नम टू ला, नम वन नम टू को टाइप कास्ट करना पड़ेगा क्यों? तो वो स्ट्रिंग में ले लेगा ना वो हमने हाँ तो। हाँ 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 हाँ, हाँ, कर लेंगे कर लेंगे। करेक्ट। हाँ। तो अभी यहाँ पे सपोज हमने लिखा तो है, ये कोड तो लिख लिया हमने, लेकिन कब करना चाहते हैं हम इसे, जब बटन पे क्लिक करेंगे तब। तो बटन पे ऑन क्लिक इवेंट पास करना पड़ेगा। मतलब ये जितना भी मैंने लिखा है इसको मैं कट करके यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ सिंपली ऐड नाम का, और इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है। अभी ये ऐड नाम का जो फंक्शन है आपका, जहाँ पे भी बटन लगाया है आपने, उस बटन पे आएंगे हम यहाँ पे, ऑन क्लिक में ऐड और बटन को बाइंड कर देंगे इस तरह से। ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि यहाँ पे कोई तो नंबर लिखा हमने 2 और ऐड। ठीक है। तो ऐड पे क्लिक करने पे अभी ये वर्क हो रहा है, बट यहाँ पे 2 2 प्लस नहीं हो रहा है, तो ये बस दिखाने के लिए मैंने पहले स्टार्टिंग में नहीं लगाया था कि आप आउटपुट देख लो पहले किस तरह से आ रहा है। प्लस की वजह से वो कॉनकैट हो गया है, क्योंकि इनपुट के अंदर वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है नंबर को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसे कन्वर्ट करने के लिए पार्स आईएनटी। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया होगा, प्रॉम्प्ट में आपको पार्स आईएनटी का यूज करना होगा। ये डेटा कन्वर्जन करने का काम करता है, यानी आने वाले स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से। स्पेस दे देते पहले ताकि ऑटोमेटिकली आ जाए। num2 को यहाँ से कट करके इसमें डाल देते हैं बस, सिंपली। नाउ अभी चेक करो, 6 + 6 + ऐड तो 12 आपको डिस्प्ले करेगा। आपको एकदम अच्छे से और डिस्प्ले करना है तो ऐसे कर सकते हो, डबल कोट्स दे देते हो यहाँ पे प्लस, क्योंकि अभी एक कॉमा नहीं ले रहा है तो प्लस करो कॉनकैटिनेट करने के लिए। यानी कि मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है सपोज एडिशन इज, और जो भी आएगा वो आगे दिखेगा। तो अभी इस तरह दिखेगा आपका आउटपुट, एडिशन इज 10। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमने ये इनपुट के अंदर की वैल्यूज को गेट किया, यहाँ तक हमने इनपुट के अंदर की वैल्यूज को गेट किया, फिर गेट करने के बाद एडिशन किया उनके ऊपर, वो एडिशन को एक वेरिएबल में रखा, और वो वेरिएबल को डिस्प्ले किया मैंने जहाँ पे मैंने वो लिखा था पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ का डेटा भी हमने गेट किया है यहाँ पे उसकी आईडी से, और इनर टेक्स्ट के जरिए हमने उस पैराग्राफ पे ये एडिशन को सेट कर दिया। हाँ, किसे कुछ डाउट था? समझ में आया है आपको? यस मैम। ओके, अभी अगर आपको मैं एक कंडीशन बताऊँ उस हिसाब से कोड बता दोगे? लाइक सपोज मैं यहाँ पे बना लेती हूँ फॉर्म। अभी आपको एक कंडीशन है कि एक फॉर्म में यहाँ पे वापस बना रही हूँ, जिसमें यहाँ पे लिखना है मुझे, इनपुट बॉक्स ले लेती हूँ डायरेक्टली, यहाँ टेक्स्ट ही चाहिए, और प्लेस होल्डर दे देते चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हो यहाँ पे यूजर नेम, आईडी भी दे देते हैं उसे ताकि गेट कर सके यूजर नेम। फिर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया हमने, अगेन यहाँ पे प्लेस होल्डर, यहाँ पे लिखना है एंटर पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड रख लेते हैं यहाँ पे, पासवर्ड, और इसे भी आईडी पास कर लेते हैं पासवर्ड। ठीक है। और फिर इसमें भी एक बटन बनाएंगे, लॉगिन नाम का बटन बना लेते हैं।
टाइप बटन का रख लेते हैं अगेन बटन। सो ये सिंपली अभी आपके पास बन के आया है एक इनपुट बॉक्स। तो मुझे ना यहाँ पे एडमिन एडमिन लिख के लॉग इन करना है। तो जब मैं एडमिन एडमिन लिख के लॉग इन करूँ तो अलर्ट में ना एक मैसेज आना चाहिए लॉग इन सक्सेसफुली। और अगर ये गलत हुआ ना, मतलब यूजर नेम या पासवर्ड इन दोनों में से कोई भी एक चीज गलत हुई तो आना चाहिए इनवैलिड यूजर ऐसे। तो क्या लॉजिक लिख सकते हो अभी इसके लिए? यूजिंग जावास्क्रिप्ट हाउ कैन वी मैम अप्लाई आवाज मैडम नहीं दैट? आता आवाज है। आवाज ब्रेक होते मैडम। आवाज सेकंड। इथे तर सर्व नेटवर्क वगैरे करेक्ट आहे, येतोय व्यवस्थित आता? हॅलो? यस मैडम। हाँ हाँ, हाँ इसमें ठीक आहे। डॉम स्टाईल्स मध्ये युजिंग द जावास्क्रिप्ट आपण आपल्या HTML एलिमेंटला स्टाईल कसं करणार आहे हे बघत आहोत फक्त। ठीक आहे, तर आता इथे तुम्हाला फक्त यूज करायचे आहेत काही मेथड्स, लाईक तुम्ही याच्यामध्ये स्टाईल मेथड यूज करू शकता आणि क्लास नेम, या दोन मेथड आहेत ज्याने आपण स्टाईल करू शकतो। तर आपल्याकडे हे जे एक्झाम्पल HTML आहे इथेच ना मी एक कुठली तरी HTML टॅग यूज करते। हॅलो आय एम हेडिंग टू, सपोज असं काहीतरी टेक्स्ट लिहिलंय आपण याला। इथे मी आयडी पास करते हेड नावाचं काहीतरी, म्हणजे मी गेट करू शकते त्या एलिमेंटला। सो इथे आता आपण परत याला रन कर। ठीक आहे, तर इथे ही आपली हेडिंग दिसते। आता या हेडिंगला सपोज मला स्टाइल अप्लाई करायचे आहे काहीतरी, तर ते जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप किस तरह से स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, उस H2 का डेटा गेट करेंगे। तो यहाँ पे लेट एलिम नाम का ही वेरिएबल बना लेते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे हम मॅडम डॉक्यूमेंट। आवाज नाही येते मॅडम तुमचा. नेटवर्क आई इशू, थिंक मैडम नेटवर्क इश्यू है। नेटवर्क मुळे होत असेल। हा आवाज आवाज नाही क्लियर येते नहीं मॅडम. है। मग आता काय, एक सेकंड। हॅलो, येतोय का यस आवाज? मैम। हा मॅडम येतोय हो हो येतो हा येतोय मॅडम आता। आता येतोय. ठीक आहे, फक्त एवढं एक एक्झाम्पल बघूयात आपण जरा इकडे। एलिम इज इक्वल्स टू डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी आणि हेड नावाचा आपण दिलेला आहे आयडी। ठीक आहे, तर आता कन्सोल पण ओपन करून ठेवते। कन्सोलचा काही यूज नाही म्हणा, पण आपण कन्सोल मध्ये पण डेटा प्रिंट करून देऊयात कन्सोल डॉट लॉग मध्ये एलिम। ठीक आहे, तर हा पूर्ण आपण सक्सेसफुली डेटा गेट केलेला आहे। तर आपल्याला काय करायचं, स्टाईल चेंज करायची आहे याची। सो इथे मी याला कॉपी करते, कॉपी करून इथे वरती पेस्ट करते, हे डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी। म्हणजे हा डॉक्युमेंट ही मेथड आहे डॉम मॅन्युप्युलेशनची, तुम्ही सेपरेटली लिहिली तरी चालेल, फक्त की काय कोड केलाय नंतर तो एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून आपल्याला दाखवायला लागतो, म्हणून आपण इथे खाली पुन्हा एकदा लिहिलेलं आहे। ठीक आहे, तर आता इथे फक्त आपण काय करणार आहोत, यूज करणार आहोत डॉट आणि स्टाईल मेथडचा। आणि पुन्हा डॉट यूज करून तुम्हाला काय करायचंय स्टाईल त्याच्यामध्ये, तर कलर करायचंय आणि इज इक्वल्स टू देऊन डबल कोट्स मध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करायची कलरची। तर तो तुम्हाला इथे त्याचा कलर चेंज करून देईल पहा। आणि इथे तुम्ही जर का बघू शकत असाल तर इथे आपल्याला स्टाईल पण ऍड करून भेटलेली आहे, कलर रेड या पद्धतीने। आणखीनही काही स्टाईल करायचं असेल तर सेम ही लाईन मी कॉपी पेस्ट करते। कलरच्या ऐवजी इथे मी बॅकग्राऊंड कलरचा वापर करू शकते, बॅकग्राऊंड कलर। हा, आता फक्त तुम्ही CSS मध्ये लिहिता तेव्हा हायफन दिलेलं असतं इथे आपल्याला बॅकग्राऊंड कलर मध्ये, तर इथे तसं न लिहिता कंटिन्युअसली लिहायचं आहे आणि हायफनच्या पुढचा जो काही लेटर असेल तो कॅपिटल मध्ये लिहायचा आहे। सो या पद्धतीने बॅकग्राऊंड कलर, सपोज इथे मी चेंज करते येलो,
तर तुम्हाला इथे बॅकग्राऊंड कलर पण चेंज करून भेटेल. तुम्हाला बॅकग्राऊंड इमेज टाकायची असेल तर तुम्ही बॅकग्राऊंड इमेज पण टाकू शकता. समजा इथे मी बॅकग्राऊंड कलरच्या ऐवजी बॅकग्राऊंड इमेज सिलेक्ट करते. इमेज सिलेक्ट केली तर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला URL पास करावं लागतं बॅकग्राऊंड इमेज साठी इथे. ठीक आहे, URL पास करायचे तर माझ्याकडे इथे ऑलरेडी इमेजेसचा फोल्डर आहे. त्यातून समजा मी याचा कॉपी रिलेटिव्ह पाथ करून त्या पाथला इथे पेस्ट करते. डबल कोट्स मध्ये अगेन पेस्ट करूया. डायरेक्टली पेस्ट करून बघूयात एकदा. पेस्ट. ठीक आहे, ती इमेज नॉट फाउंड. तर याच फोल्डर मध्ये जाण्यासाठी मी इथे स्लॅश जे आहे ते चेंज करते. सो बघा आता इथे इमेज पण सेट झाली. म्हणजे तुम्हाला स्टाईल अप्लाय करायची असेल तर आपण जावास्क्रिप्टच्या हेल्पने सुद्धा करू शकतो युजिंग दिस स्टाईल मेथड. ठीक आहे, फक्त तुम्हाला स्टाईल लिहायचंय. डॉट लिहून काय करायचंय, कलर करायचंय, बॅकग्राऊंड कलर, बॅकग्राऊंड इमेज जे काय सेट करायचंय ते तुम्ही इथून सेट करू शकता. आणखीन एक मेथड आपल्याला दिलेली आहे क्लास नेम, की क्लास पण आपण अप्लाय करू शकतो त्याला. सपोज मी याला थोड्या वेळसाठी कमेंट करते आणि हीच लाईन कॉपी करून खाली पेस्ट करते, इथपर्यंत काढून टाकते स्टाईल. डॉट क्लास नेमचा वापर जर केलात तर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स मध्ये तुम्ही त्याला एक क्लास अप्लाय करू शकता. आता इथे जर का आपण बघत असेल तर इथे बघा क्लास अप्लाय झालाय. मग आता युजिंग दिस क्लास या ABC नावाच्या क्लासच्या हेल्पने मॅन्युअली मग तुम्ही त्याला CSS अप्लाय करू शकता. इथे स्टाईल आणि क्लासचं नाव आहे ABC. आणि समजा मला याचं काय फॉन्ट साईज जे आहे ते 50 पिक्सल करायचं आहे, असं काहीतरी चेंजेस. तर बघा याची साईज वाढली, 150 केली तर 150 झाली. ठीक आहे, तर ह्या दोन मेथड आहेत फक्त, की डॉम CSS स्टाईल्स असं मी लिहिते इथे. डॉम CSS स्टाईल्स म्हणजे या मेथडच्या हेल्पने, स्टाईल या मेथडच्या हेल्पने, आणि क्लास नेम. स्टाईल मेथडने तुम्ही स्टाईल अप्लाय करू शकता. क्लास नेमने आपण डायरेक्टली क्लास आपण सेट ॲट्रिब्यूट केलेलं ती सुद्धा एक मेथड आहे क्लास अप्लाय करण्याची. किंवा तुम्ही डायरेक्टली क्लास नेम लिहून इज इक्वल्स टू डबल कोट्स. पण ते सेट ॲट्रिब्यूट मध्ये कसं होतं की तुम्हाला कोणताही ॲट्रिब्यूट लावता येत होता, इथे फक्त क्लास लागतोय. तर क्लास नेम मध्ये इज इक्वल्स टू काय क्लासचं नाव हवंय ते द्यायचंय, आणि मग त्या क्लास नेमला तुम्ही HTML मध्ये किंवा CSS मध्ये टार्गेट करून त्याच्यामध्ये जे काही चेंजेस करायचे ते करू शकता. ठीक आहे, क्लिअर आहे एवढं?